Hi guys, welcome to Cinema Express, and today is very special. I have Kumud Mishra sir with me, and it's been a long cherished wish of mine to get to interview him. I've been around for a while, but this is the first time this is happening, and I'm very excited. Welcome to Cinema Express, Kumud sir. शुक्रिया। Kumud sir, you're coming out with Dr. Aurora, which is Imtiaz Ali has created a show about a sexologist in small town Madhya Pradesh. And I want to begin with this. You and Imtiaz Ali had worked way back in Rockstar, I think, which was, your first big commercial breakout kind of a role also. How far do you and Imtiaz go back? आपकी friendship कब शुरू हुई थी और over the years इम्तियाज के साथ relation कैसा रहा? मैं उनका फैन हूँ। मतलब रॉकस्टार से पहले भी हमारी एक दो जी, मैं उनको दिल्ली के दिनों से जानता हूँ, मतलब उस तरह से जानता हूँ, लेकिन हमारी कोई दोस्ती नहीं थी। पर एक्ट वन का एक हिस्सा थे वो, जो थिएटर ग्रुप था दिल्ली में। फिर मुंबई में उन्होंने रॉकस्टार से पहले, सालों पहले मुझे काम के लिए बुलाया था। वो हमारा पहला इंटरेक्शन था, क्योंकि वो काम तो हम लोगों ने नहीं किया साथ, लेकिन वो जो हमारी जो चर्चा हुई वो बहुत लंबी चर्चा थी। जी, गप मारते रहे, और वो समय था कि मैंने डिसाइड किया था कि कभी भी होगा, मौका मिलेगा, इनके साथ काम करना है। बहुत ही कमाल के काम, मेरे ऊपर इम्प्रेशन पड़ा था उनका जबरदस्त। हम्म, और उसके बाद मौका मिला रॉकस्टार में काम करने का, और वो आप सबके सामने है जो उसका जो रिजल्ट है। पर रिजल्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रोसेस होती है किसी भी अभिनेता के लिए। मेरे लिए वो रॉकस्टार की जो प्रोसेस है वो ज्यादा अहमियत रखती है। तो वो मुझे बहुत एनरिच किया, उस प्रोसेस ने बहुत एनरिच किया एक एक्टर के तौर पे। तो वो एक खास फिल्म है मेरे लिए। और उसके बाद मैं इनके टच में लगातार हूँ, मैं लगातार रहा, इनसे हाँ, संपर्क में रहा। कभी अगर मुझे कोई दुविधा होती थी एक अभिनेता के तौर पे, या मुझे कुछ शेयर करना होता था, तो मैं इनको फोन करता था और चला जाता था और बात कर लेता था। तो और उसके बाद ये जब सीरीज आई मेरे पास, तो जाहिर है मेरे पास कोई हम्म, कारण नहीं था ना करने का। मतलब जी, अगर इम्तियाज साहब का फोन आया तो जाहिर है मैं हाँ करूंगा ही करूंगा। लेकिन मेरे मन में थोड़े से संदेह हुए, हाँ, जैसा कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में संदेह हमेशा रहते हैं। तो वो संदेह उनसे मैंने चर्चा की, और उन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट दी पूरी पढ़ने के लिए उसके, तो मुझे जी। लगा कि मुझे इसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एंगेजिंग कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और जो दुनिया ये लोग क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल की दुनिया है, एक रियल आपका दुनिया है। डाउट क्या था इनिशियली? इनिशियली आपका डाउट क्या था? आप बोले थे। डाउट वही होता है जब हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, या जब मैं रेल में सफर करता था और मैं स्कूल हम्म, जाता था, मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था मैं बेलगाम। तो किसी भी स्टेशन से पहले होर्डिंग्स आते हैं ना, ये हाँ, गुप्त रोग डॉक्टर विशेषज्ञ। गुप्त। तो हम लोग हमेशा उनको एक एक जिसको कहते हैं कि हंसी मजाक में देखते हैं कि अबे कौन जाता होगा इनके पास, ये क्या है, ये कौन लोग हैं जो इनके पास जाते हैं। तो हमारे वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो हमारे पूरे देश में, और सब लोग जाते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके लोगों के पास जाते हैं, जाहिर है। तो लेकिन चूंकि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में इतना ओपन प्लेटफॉर्म है, एक्सप्रेशन के लिए इसमें इतनी गुंजाइश है लोगों को अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के लिए। और पहली बात तो ये है कि मैं उसके पक्ष में हूँ कि लोग अपने आप को अपने तरह से एक्सप्रेस करें, और उसमें कोई बंधन जी, ना हो। वो ऑडियंस की चॉइस होती है कि वो क्या चुनना चाहते हैं अपने लिए और क्या नहीं चुनना चाहते हैं। लेकिन मेरी अपनी एक सीमाएं हैं, जिन जो क्रिएटिवली मैं एक तरह के प्रोजेक्ट से के साथ जुड़ना चाहूंगा, एक तरह के साथ नहीं जुड़ना चाहूंगा, वो मेरी अपनी चॉइस हो हम्म, सकती है। हम्म, तो इस विषय को लेकर के मेरे मन में सिर्फ यही संदेह था कि कैसा होगा। हालांकि इम्तियाज साहब थे तो जाहिर है क्रिएटिव जी, एस्थेटिक्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जी, वो तो अभी भी मन में लगता है कि लोग कैसे रिसीव करेंगे इस विषय को। तो जब हम्म, ट्रेलर आया तो आपके आधे से ज्यादा संदेह दूर हो गए, क्योंकि ट्रेलर को, जहां तक मेरा मानना है, जी, लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस जी, मिला है। जी, तो जी, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि सीरीज को भी अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा, क्योंकि मैंने मैंने जब कहानी पढ़ी थी तो मुझे मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। मुझे लगा ये तो बहुत ही right, इंटरेस्टिंग तरीके से इस विषय को हैंडल किया गया है।
ये आपने अच्छा कहा, क्योंकि हमने देखा है पहले भी फिल्में बनी हैं जो या तो सेक्सुअल एलिमेंट्स या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो फिल्में बनती है, और वो लाइन काफी, उसका सुर काफी ट्रिकी होता है कि आप ज्यादा करेंगे तो फनी लगेगा, कैरिकेचरिस्ट लगेगा, आप कॉन्डिसेंड कर रहे हो उन लोगों को जो सफर करते हैं इसके लिए, बट आप ज्यादा ड्राई भी नहीं कर सकते, देन यू लूज द ह्यूमर एंड चार्म ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस। और मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे वो सुर काफी सही लग रहा था। आपने भी ये नोटिस किया राइटिंग में, दैट द फिल्म इज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इज द शो इज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी एंटरटेनिंग एज वेल। यस यस, वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं, जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, उस विषय के बारे में एक आपका जो है ना उसके प्रति एक आपका सम्मान हो। आप उसको एक जी हिकारत से नहीं देख रहे हैं, या हंसी मजाक से नहीं देख रहे हैं, या हल्केपन से नहीं ले रहे हैं। एक तो वो है, और दूसरी चीज है कि जो ज्यादा जरूरी है कि आपकी कहानी में दम होना चाहिए, आपकी कहानी एंगेजिंग होनी चाहिए, आपके पास एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक नीरस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें इसमें जब स्क्रिप्ट पढ़ी पूरी वेब सीरीज की, तो मुझे ये दोनों चीजें इसमें भरी हुई थी, बहुत ही मजेदार थी। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है एक अभिनेता के तौर पे प्रवेश करने के लिए। तो सर, आप हमारे सबसे फेवरेट स्क्रीन प्रेजेंस रहे लास्ट 10 इयर्स, छोटे छोटे रोल को आप इतना इंट्रिकेटली अलाइव कर रहे थे। बट मैं पूछना चाहता था, आपने पैंडेमिक से पहले एक फिल्म कही थी वेयर यू हैड द लीड रोल, प्लेइंग चार्ली चैपलिन इन impersonator, and this is also a title role for you, Dr. Arora, and it's a show that centers around your character. Across your career, has this been something do you think it's something has been leading up to this moment? Did you look forward to roles जहां आप center हो stories के? हालांकि आपके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो इक्वली लव्ड होते हैं, बट हैव यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू रोल्स वेयर यू गेट टू बी द ऑथर बैक सेंटर ऑफ द स्टोरी? नहीं, मैंने कभी उस तरह से नहीं सोचा। ये नितिन कक्कड़ का भरोसा था जो उन्होंने एक कैरेक्टर ला करके हाँ मुझे दिया राम हाँ। सिंह चार्ली में। ये जी इम्तियाज जी। साहब का भरोसा है जो उन्होंने ये ला करके दिया। आ, मैं अभी भी छोटे छोटे रोल्स कर ही रहा हूँ, और वो छोटे रोल्स नहीं होते हैं। वो भूमिकाओं की लेंथ फिल्म में कम होती है, लेकिन वो भूमिका उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। नहीं तो मैं क्यों ही करूंगा। उनका एक राइट। रिएक्शन भी उनकी एक दुनिया से आता है, उनकी दुनिया से आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि ये मेन रोल है, इस वजह से कर रहा हूँ कि दुनिया इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ ये कहानी बहुत अच्छी है तो कर रहा हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। कुछ काम आप पैसे के लिए करते हैं, कुछ दोस्ती के लिए करते हैं, कुछ डायरेक्टर के लिए करते हैं, कुछ उस दुनिया के लिए करते हैं जिस दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के लिए करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। पर उसमें ये कारण बहुत बाद में आता है कि आपका मेन रोल है। अगर मैंने बहुत सारा काम ऐसा छोड़ा है जहाँ मुख्य भूमिका थी, लेकिन मुझे दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं लगी, तो मुझे लगा मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे जब मैं ही उस दुनिया उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कोई और क्यों देखना चाहेगा। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, वो होना भी चाहिए। एक चैलेंज आता है आपके आपके ऊपर एक मुख्य भूमिका का, लेकिन मुख्य भूमिका सोच के आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप एक चरित्र सोच के काम कर रहे होते हैं, कैरेक्टर सोच के काम कर रहे होते हैं, और वही फाइनली वही दिखता भी है असल में। मुझे जब भी आपके रोल्स के बारे में बात होती है, मैं किसी से भी बात करता हूँ या फिर डिस्कशन होती है, एक वर्ड लोग बहुत यूज करते हैं कि मिनिमलिज्म। और कुमुद मिश्रा इज लाइक द मास्टर ऑफ मिनिमलिज्म, जहाँ छोटे कम जेस्चर्स, कम वर्ड्स से लेके यू कन्वे अ लॉट दैट गोस थ्रू द कैरेक्टर। डू यू see that as an acting philosophy ingrained in the work that you do, that trying to do more with less? नो, आई डोंट। इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर कि हम्म कैरेक्टर हम्म। की, डायरेक्टर की, स्क्रिप्ट की क्या डिमांड होती है, उसके हिसाब से करता जी। हूँ। कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे आएंगे जहाँ पे असल में बहुत ज्यादा करना होगा, तो मैं वो भी करूंगा। हाँ और बहुत गलत गलत और सही नहीं होता है अभिनय में कुछ भी। आप हाँ अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, ट्रुथफुली कर रहे हैं, तो आप फॉर्म कोई भी ले लीजिए, आप ओवर द टॉप कीजिए, लेकिन अगर ट्रुथफुल कर रहे हैं तो वो उतना ही असर करेगा जनता के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, जितना कि आप मिनिमलिस्ट तरीके अप्रोच से भी आप हाँ। करेंगे। सो वो चरित्र होते हैं जो आपके अप्रोच तय करते हैं। वो दुनिया जो क्रिएट करता है राइटर और डायरेक्टर, वो आपका अप्रोच डिसाइड करते हैं। देर आर मतलब बहुत सारी ऐसी कुछ एक ऐसा काम है जहाँ पे मैंने ज्यादा किया है, वो उस स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो उस डायरेक्टर की अप्रोच थी उस चीज को लेके।
अब अगर हम Which role रुस्तम, would you say that which? well, Rustam हाँ was हाँ one part where I had to, हाँ I हाँ. was like, थोड़ा ज्यादा किया, लेकिन वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की डिमांड थी। ऐसे बहुत सारे कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो जो डिमांड के हिसाब से आप करते हैं, जो उसकी, लेकिन हाँ उसमें भी ईमानदारी, जो ट्रूथफुल उस कैरेक्टर का सच है, वो आप उसके माध्यम से अप्रोच करते हैं। कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं करता है। वो एक अभिनेता के तौर पे आपकी कमजोरी हो सकती है कि नहीं हो पाया। हमेशा हम इंसान हैं, तो कई बार आप एक कैरेक्टर करेंगे, वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो होगा ही Hmm. होगा, और कई बार वर्क कर जाएगा। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि वर्क कर जाए। Do you also think about backgrounds? A lot of actors think about कि कैरेक्टर कहाँ से आता है, उसका बचपन कैसा रहा होगा. आप ऐसे सोचते हैं, आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं अपने रोल्स के लिए? जी, आप सोचते हैं उसके बारे में, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में आप नहीं सोचते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, कुछ कैरेक्टर, लेकिन वो जो भी आप सोचते हैं, वो जो स्क्रिप्ट में दिया गया है, उसी से निकलती हैं वो बातें। आप स्क्रिप्ट के बाहर जाकर के स्क्रिप्ट के ऊपर चीजें नहीं थोप सकते हैं। मेरा मानना है कि हम्म. जो आपको स्क्रिप्ट की दुनिया क्रिएट की गई है, आप कैरेक्टर के बारे में जो भी रिसर्च करेंगे, वो उसी दुनिया से रिसर्च आपकी आनी चाहिए। अगेन, इसका कोई फिक्स ग्रामर नहीं है। जी. वो वो अगर कोई एक्टर उसके पार जाके देखना चाहता है, तो वो भी सच है। मुझे लगता है अभिनय में कोई भी चीज, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे मुझे हम्म. कोई चीज गलत या सही नहीं लगती है। आप अप्रोच कोई भी ले लीजिए, आप बिल्कुल बिना तैयारी के भी चले जाइए, और कई बार चीजें बहुत सही हो जाती हैं, तो दैट्स फाइन। आपने करा है कभी? Like, have you gone on a scene unprepared ever? Maybe थिएटर वेल, में, maybe फिल्म में. कई बार हो चुका है। एक दो बार हम्म. मैं चूंकि मैं ऐसा उलझ गया था कि एक दो काम साथ आ गए थे, तो मैं तैयारी नहीं कर पाया था। हम्म. लेकिन उसमें बहुत मलाल होता है, चूंकि क्योंकि आप बेसिक आपका क्राफ्ट होता है, जिसके तहत आप सीन निकाल ले जाते हैं। काम लोगों को असर नहीं होता, लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको तो जरूर बुरा लगता है कि अरे क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं दे के जाता है। तो अगर ऐसे ही करना है, तो फिर थोड़े समय बाद तो आपको बोरियत खुद से होने लगेगी ना। आप कितना अपने आप को दोहराएंगे। जी. कौन सा थप्पड़ वाला रोल आज तक people remember and talk about, and it comes up in any discussion about the film. People go back to how you played the father, and yeah, I think a lot of people found an example of the supportive father जो अपने world में भी है, and he's part of his world. He has his own limitations, but he feels an anger on her behalf, things like that, and I think it touched a lot of people. Have you after the film came out, 3 साल हो गए अभी, like have people reached you about that role? Have people connected to you? Do people talk to you about that performance? जी, जी, लोग मिलते हैं, लोग उस चरित्र की तारीफ करते हैं, परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। Hmm. उनको उन पर किस तरह का असर हुआ है, वो भी बताते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो राइटर्स का जादू है। हाँ. जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने लिखा है, तो या कौन सा मैं अनुभव का बड़ा फैन हूँ, बट मुझे अनेक में उतना मजा नहीं आया फिल्म देख के. आपको अनेक कैसी लगी जब आपने कंप्लीटली देखी? आई लव्ड योर एंड मनोज जी के सीन्स, मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे थे कंसिस्टेंटली. फिल्म ओवरऑल एज अ थीसिस मुझे मजा नहीं आया, बट आपको कैसा लगा अनेक? व्हाट वर योर फीलिंग्स अबाउट अनेक? देखिए, दो चीजें मेरे लिए। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है सिनेमा को लेकर, इस सिनेमा को लेकर के, क्योंकि ये सिनेमा सिर्फ इस विषय पे नहीं है कि ये एक फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। ये जी. बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात कर रही है ये फिल्म, जो जी. जरूरी मुद्दे हैं, जैसा कि जी. अनुभव जी की फिल्में हम्म. अक्सर करती हैं। तो वो एक हम्म. तो मुद्दा है। देखिए, सिनेमा न चलने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और वो सारे कारण पे हम जब इस विषय पे कभी बात करेंगे, तो आराम से इस पे लंबी डिटेल चर्चा करेंगे। अ, हम्म. मेरे लिए ऑब्जेक्टिवली देख पाना थोड़ा सा मुश्किल मैं अपने आप को पाता हूँ, थोड़ा सा बायस हूँ इस चीज को लेकर के। तो मैं जो फीडबैक चलो. मिलता है, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, उसको लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और फिर मैं अपनी एक वो बनाऊं। तो थोड़ा सा अभी अभी ये ताज़ी है, थोड़ा और समय बीत जाएगा तो मैं इस पे बिल्कुल बेबाक होकर के अपनी राय दे पाऊंगा। मुझे काम करने में बहुत मजा आया, हम्म. मुझे वो दुनिया देखने में बहुत मजा आया है, वो कैरेक्टर्स देखने में बहुत मजा आया है।
और उस हिम्मत की मैं दाद देता हूँ जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को अप्रोच किया है, जो कैरेक्टर्स इन्होंने चुने हैं, जो एक्टर्स इन्होंने चुने हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक तरह का हमारे सिनेमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है हमारे हिंदी सिनेमा के लिए। बाकी फिल्म नहीं चली है तो जाहिर है कुछ कारण होंगे ही, हम सब हम्म। जानते हैं कुछ कुछ कारण है, और हर आदमी के पास हम्म। अपना नहीं चलने के थीसिस होते हैं, तो चलने के भी होते हैं। तो इस पे हम हाँ लोग जी। आराम से चर्चा करेंगे, और चर्चा होगी जरूर, क्योंकि इस पे बहुत लंबी चर्चा फिर इसी पे निकल जाएगी। नहीं ठीक है, एक्सेप्ट दैट। कुमुद सर, यूके में क्या कर रहे हो आप? व्हाट्स हैपनिंग? एक फिल्म व्हाट है आर यू सर, मैं वर्किंग ऑन? शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहना चाहिए नहीं, पर कैप्सूल गिल है, अक्षय कुमार साहब की फिल्म, वो शूट कर रहा हूँ। राइट, आई सी। Kumar sir, tell me this. I was going over all the roles that you've done. I've seen most of your films. मुझे एक चीज अच्छी लगी कि my favorite Kumar Mishra performances are the slightly darker, the slightly, people on the malevolent side of the world. And because you have played very likable characters also, but मैं हमेशा strongly respond करता हूँ, maybe something like बदलापुर में, या फिर येलो बूट्स बहुत teenage में देखी थी मैंने. That ending stretch was very haunting for me. Do you like, as an actor, is it always fun for you to do roles that are not very morally well defined, that maybe are gray, that maybe are dark? यस, ऑफ कोर्स, किसी भी एक्टर के लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और जैसे थप्पड़ वाला रोल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज उसमें मुझे उसको उसको पिच करने में समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पिच करूंगा, क्योंकि अच्छा बाप होता है। अब अच्छे बाप बाप में लेयर्स ढूंढना, थोड़ा सा हम तो मान के जी। चलते हैं ना कि सब अच्छा ही है। जो जी। डार्कर शेड्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा एक्साइटिंग होते हैं। मैं तो चाहता हूँ मुझे नेगेटिव करूं, अपने अंदर के गंदे इंसान को एक्सप्लोर करूं। तो या मुझे मुझे मजा आता है, अगर जिस तरह से अभी कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मिले हैं करने के लिए, हम्म। अम, तो हम अपना वो हिस्सा भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। येलो बूट्स में अनुराग ने कैसे आपको सोचा था? मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां उन्होंने कहा मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था इवेंचुअली, लाइक नो वन वांटेड टू डू दैट रोल. वाज इट लाइक दैट, और हाउ डिड ही थिंक, लाइक व्हाट डिड ही एक्सप्लेन टू यू? बिकॉज़ इट्स सच अ अनलाइकली कास्टिंग. अभी भी मुझे लगता है, लाइक दैट वाज व्हेन 2009 10. How did he convince you? What struck with him that he wanted to cast you in this role? I don't think he needed to convince me, because I'm a huge fan of Anurag. मतलब मतलब वो कभी भी मुझे कहेंगे, किसी भी काम के लिए कहेंगे, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, ये तो मेरा मानना है। तो जब उन्होंने येलो बूट्स के लिए मुझे कहा, तो मुझे सोचना नहीं था, मुझे करना था। मुझे लगता है वो कैरेक्टर में मेरी कुछ कमी रह गई है, एक एक्टर के तौर पे मैं उसको और बेहतर कर आप सकता बोलते था। हो ये? हाँ। या तो वो 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 होता है, कई बार आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा कर गया हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा मेच्योरिटी की कमी थी उस कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए, जिस तरह की एक सूझ समझ की कमी थी, मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मुझे लगता है। अनुराग साहब की अलग उसके बारे में राय होगी, लेकिन अनुराग कश्यप के साथ कभी भी काम करना होगा तो उसके बारे में मुझे दो बार सोचना नहीं होगा, वो कहेंगे और मैं करूंगा। वो तो एक अलग बात है। आप कुछ लोगों के काम को लेकर जो अप्रोच होता है, उसको लेकर आप उतने दीवाने होते हैं कि आप बोलते हैं कि आप उसकी उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो या वो तो बट सोचना ही आपको नहीं। कभी सरप्राइज नहीं होता कोई आपके लिए नेगेटिव रोल्स जब लाते हैं? आई एम श्योर एज एन एक्टर यू आर वेरी हैप्पी, बट कभी ऐसा लगता है कि व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ मी इन दिस लाइट? नो नो नो, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मेरे पास वो सारे दुर्गुण हैं जो सब किसी भी इंसान के पास हो सकते हैं, तो वो एक्सप्लोर करना भी अपने आप में एक्साइटिंग वो है। जी, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। Who's the time with this? I have a fair idea of, let's say, what kind of politics you would probably believe in, or the kind of belief system you'll have. When you see the state of a country right now, जहाँ एक over sensitivity आ चुकी है सब चीजों में,
people overreact to everything that is happening around, वो religion हो, politics हो, हर level पे art को लेके हो, कोई film हो, कोई web series हो. How do you mentally process all of this and what keeps you calm? बहुत गुस्सा भी कभी-कभी हमें आ जाता है because of what we see around us and how people are behaving. How do you keep your calm as an artist, and do you avoid the news? Do you read the news and not get too attached? आप कैसे अपना मानसिक संतुलन रखते हो ऐसे एक oversensitive times में? I have stopped watching news. First thing, I have stopped watching news. I only watch very selective content, selective news, especially independent media. So, so people may call me biased also up to a certain extent. अब तो बीच का रास्ता खत्म हो चुका है, या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, उस तरह की कुछ एक बहस चालू हो गई है, तो ठीक है. जहां तक सेंसिटिविटी का सवाल है तो ऑफ कोर्स हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, पर ये भी एक पासिंग फेज है मेरे ख्याल से. चूंकि सोशल मीडिया हमारे पास इतना हमारे उंगलियों पे आ चुका है, हमारे रीच में है, कि हम लोगों को, हम अपने आप को, अपनी इंसानियत को नए तरीके से एक्सप्लोर करने की, एक इंसान होने की जो नीड है वो हम नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं शायद. तो उसमें बहुत गलतियां होंगी, और ये फेज है, मैं मानता हूँ ये एक फेज है, ये भी गुजर जाएगा. जब लोग इन सब चीजों से बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर वो आदमी को आदमी की तरह देख पाने की क्षमता रखेंगे, होपफुली जल्दी, और वो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है. So I'll end with this. I always wanted to ask you this. If you had to name, I know it's very difficult for actors to do this, but if you had to name two actors, let's say two legendary actors from anywhere in the world, one who you look up to as a model of good, great technical acting, and one as a model of how to have a career, how to carry yourself as an actor, and the whole overall model for an actor. अगर आपको दो ये नाम पिक करने हो, someone who's technically very brilliant and actors should study them, and someone whose life you should study. अगर आपको ये दो नाम लेने हो, who do you pick? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब अगर आप कैसे भी अगर दो एक्टर्स के नाम लेने को कहेंगे तो मैं नसीर और ओम ही बोलूंगा, नसीर भाई और ओम पुरी. पर अब लिस्ट इतनी लंबी है एक्टर्स की, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो कभी खत्म नहीं होगी. वो पूरा इंटरव्यू में उस पर गुजार सकता हूँ, अपने फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट पे. तो मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. नसीर और ओम जी में अगर कैटेगरी नहीं, मैंने जो कैटेगरी दी आपको, लाइक दो कैटेगरी में देखिए, नसीर मुझे इसलिए पसंद है कि जिस तरह से उन्होंने अपना करियर जिया है, क्योंकि वो लगातार थिएटर करते रहे हैं और लगातार सिनेमा करते रहे हैं, और अपने भरोसे, अपने विश्वास पे किया है उन्होंने चीजों को, अपनी शर्तों पे किया है चीजों को, थिएटर को भी किया है अपनी शर्तों पे, और सिनेमा भी अपने शर्त. उसमें गलत सही मैं नहीं जाना चाहूंगा. वो लोगों, हर आदमी अपने अपने स्पेस से देखेगा तो वो अपने स्पेस से तय करेगा. लेकिन वो जो मेरा अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है थिएटर को, सिनेमा को लेकर के समझ जो है कि मुझे वो करना है, तो वो वहां से मैंने लिए है. और एक्टर तो जो हम सब जानते हैं, और ओम साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब वो किसी अभिनेता के लिए, मतलब, या दिलीप साहब है, मतलब लिस्ट लंबी, अमिताभ बच्चन है, मतलब लंबी लिस्ट, इरफान साहब है, मतलब आप वो तो खैर फिर ना खत्म होने वाली एक यात्रा है. एंथनी हॉपकिंस हैं, सो डैनियल डे लुइस हैं, बहुत ही बहुत बहुत, मैं मतलब वो तो फिर कभी ना खत्म होने वाली है लिस्ट है, तो खैर, पर ओम और नसीर. Great. Thank you so much, Shobhit. Thank you for making time for today, and all the best for Doctor. Thank you.